नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक सुनाने किसी को? सुमन जी आपको हो गए पूरे याद? नहीं? विषयाशा वशाती, तो इस श्लोक में किसका स्वरूप बताया गया है और फिर श्लोक भी पूरा करना। इसमें सच्चे साधु का स्वरूप बताया गया है। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त है तपस्वी शाप शस्यते। शुद्ध पिपासा, इस श्लोक में क्या बताया गया है? सच्चे देव 18 दोषों से रहित होते हैं। श्लोक पूरा कर दो। हाँ। पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। अनात्मार्थम, अनात्मार्थम में मतलब जो देवता के राग से रहित उपदेश का कथन है। अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्त्री सतोहितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जः किम पेक्षते। श्रद्धानम परमार्थानाम, श्रद्धानम, इसमें आपके विषय में बताया है कि ये 3 मूर्ताओं और 8 मद रहित होते हैं। आगम के विषय में बताया है। आगम शास्त्र के विषय में। इसमें सम्यक दर्शन का लक्षण स्वरूप बताया है। श्रद्धानां परमार्थानां आप्ति आगम तपोव्रतां विमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम मस्मयम्। परमेष्ठी, इसमें भगवान के सार्थक नाम बताए हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वगुणाति मध्यांत सर्वशास्त्रो पर्यायते। सदृष्टि, इसमें धर्म और संसार का मार्ग बताया गया है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। स्वयुत्थान,
वात्सल्यांग का स्वरूप बताया है। स्वयुत्थान प्रति सद्भावासना था केतुवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। स्वभाव तो अशुचो। स्वभाव तो शुचौ का पहले हेडिंग बताइए। बताए ना, निर्विचिकित्सा। आवाज नहीं आई थी आपकी। निर्विचिकित्सा। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सां गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। बढ़िया। आप तो पज्ञ। एक दो लोगों का केवल इतना इतना पोर्शन दिख रहा है नाक तक का, तो अगर वो हाथ खड़ा कर रहे होंगे ऐसे यहाँ तक भी तो मुझे नहीं दिखेगा, फिर उनके मन में रहेगी हमसे पूछा नहीं, है ना। थोड़ा अपना मोबाइल में अपना खुद का पहले देख लिया करें कि इतना तो हिस्सा दिखे, और मुझे शक्ल ही पूरी नहीं दिखती है। रेखा जी आपकी ऐसी दिख रही है, थोड़ा और ठीक करिए उसको। आप तो पज्ञ मनोलंग शास्त्र का स्वरूप है ना। हाँ। आप तो पज्ञ मनोलंघ्यम दृष्टि विरोधकम शास्त्रम का पथ घटनम। पहले का याद है। तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घटनम। ठीक, चलिए बस। रत्नगण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत हमारी चर्चा 8 मतों से रहित जो सम्यक दर्शन होता है। आप दोनों बहनों को कोई वो रहती है क्या हैंड रेज करके परमानेंट रखने की? दोनों के दोनों हैंड रेज रखती हैं, तो हैंड डाउन करिए और फिर प्रश्न हो तो हैंड रेज करिए। क्लास चालू होने से पहले ही इनके आशीर्वाद आ जाता है। आशीर्वाद नहीं मैम। बोलिए मैम, मेरे को एक रिक्वेस्ट आपसे कि ना, या तो वॉइस मैसेज अगर अभी आपको टाइम हो तो मुझे ये जो सम्यक चारित्र इसका जो ना सम्यक चारित्र का ही तो 1 सेकंड में आगे के श्लोक बोलने हैं आपको। हाँ, मतलब मुझे चारित्र कौन धारण, मतलब चारित्र का ना मुझे तीसरे अधिकार के श्लोक ऐसा बोलिए ना सीधा, तीसरे अधिकार के श्लोक बोलने। अच्छा, तीसरे सम्यक चारित्र अधिकार के श्लोक मुझे मतलब एक बार सुनने हैं शुद्ध। देखेंगे अभी ना बाद में। नहीं तो अगर आपको टाइम नहीं तो वॉइस मैसेज भेज दीजिए, मतलब मोबाइल में जैसे भी। और मैम वो ना इसलिए हैंड रेज की होगी सुनाने के लिए। तो मना कर रखा है ना सुनाने के लिए, हैंड रेज करना ही नहीं है। प्रश्न हो तो ही हैंड रेज करना है, सुनाने के लिए तो ऐसे में ही मुझे समझ आ जाता है। चलिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन के स्वरूप के संबंध में, और सम्यक दर्शन वो 8 मदों से रहित होता है। उन 8 मदों से रहित बने के लिए यहाँ सम्यक दृष्टि को वो 8 मद क्यों नहीं होते, उस रूप में यहाँ इसका विवेचन किया जा रहा है। मदों का स्वरूप यहाँ विशेष रूप से नहीं बताया जा रहा है, ये तो समझा जा रहा है कि मद का स्वरूप तो जीव जानता है, ये सरल ही है, मदों के नाम से ही समझ में आता है। तो वो स्वरूप स्पष्ट तो छेड़ाला आदि ग्रंथों में वहां किया है। यहाँ तो सम्यक दृष्टि को वो मद क्यों नहीं होता, क्या विचार वो करता है जिसके कारण उसको घमंड नहीं होता। ऐसा आश्चर्य लगता है ना कि मद के कारण मिलने पर, घमंड के कारण मिलने पर भी घमंड ना हो, तो आश्चर्य होता है कि सामान्य व्यक्ति होता है उसको तो घमंड हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में। सम्यक दृष्टि जीव को ये घमंड के कारण ये 8 वस्तुएं जो कही हैं इनके आश्रय से मद होता है। मिथ्या दृष्टि को यदि ये 8 वस्तुएं मिलती हैं तो मिथ्या दृष्टि तो घमंडी हो जाता है, और सम्यक दृष्टि को यदि 8 वस्तुएं मिलती हैं तो सम्यक दृष्टि को मद नहीं होता है। तो ऐसा क्या है उसके पास, क्या विचार वो करता है, किसके आश्रय से उसे घमंड नहीं होता, वो संभाव से कैसे रह पाता है,
ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। 8 मदों के नाम। बोलिए इसमें लता जी। ज्ञान का मत, पूजा का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, तप का मत, शरीर का मत, रिद्धि का मत। रह गए कोई? देख रहे हैं? ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, बल और रिद्धि, तप और शरीर। इसमें से सम्यक दृष्टि को ज्ञान का मद नहीं होता, उसकी चर्चा अपनी हुई। और फिर पूजा का मद नहीं होता। पूजा का मद में यानी पूजा का मतलब है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब है अपना बड़प्पन, अपना मान सम्मान, अपनी मेरी आज्ञा चलती है, उसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब है रेपुटेशन, जिसे अपन बोलते हैं ना। तो कहाँ कहाँ प्रभाव है, अपना प्रभाव कहाँ तक है, अपनी आज्ञा कहाँ तक चलती है, इसको इस पूजा मत में लेंगे। बाकी जो धन संपत्ति का मत है वो रिद्धि मत के अंतर्गत लिया है। इसमें थोड़ी भी डिटेल अपन कर रहे हैं, व्याख्या ज्यादा करते हैं तो दोनों थोड़े मिक्स से हो जाते हैं। लेकिन पूजा प्रतिष्ठा का मतलब है कि अपनी आज्ञा मतलब अपना कितना इन्फ्लुएंस है, अपना कितना प्रभाव है। जैसे भले ही धन संपत्ति कम हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि उसकी पहुंच मुख्यमंत्री तक हो, मुख्यमंत्री से उसकी जान पहचान हो, मुख्यमंत्री के समझ लो बॉडीगार्ड हो कि पीए हो, कोई इस तरह के हो, और मुख्यमंत्री उनसे इम्प्रेस हो तो वो अपने काम करवा लेते हैं, तो उनका थोड़ा प्रभाव रहता है। मुख्यमंत्री का प्रभाव तो है, वो एक अलग बात है उसका खुद का, लेकिन धन आदि में कम हो तो भी उनका प्रभाव, या घर में समाज में प्रभाव होता है, आज्ञा चलती है। कोई वो व्यक्ति कुछ कह दे तो फिर टाल नहीं सकते। तो इस बात का घमंड कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, मेरी इतनी आज्ञा सब मानते हैं, मेरी पहुंच यहाँ यहाँ तक है, बड़े बड़े लोगों को हम जानते हैं, उनसे अपना काम करा सकते हैं। ये तो यहाँ पे राज्य आदि का लिया, लेकिन मतलब पूजा प्रतिष्ठा में उसको लेना मुख्य रूप से कि अपना ये अपना प्रतिष्ठा है कि हमारा मान सम्मान कितना है। तो ये राज्य ऐश्वर्य है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। पेज नंबर 51 श्लोक और पद्यानुवाद पाठ कर लेते हैं एक बार। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य माने त्वं स्मयं आहुर्गतस्मया। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर सुजान, करना इनका गर्व रहो मद रहित मुनीश्वर कहते मान। जो मद से रहित हैं उन्होंने ये बात बताई है। जो मद वाले हैं वो कैसे कहेंगे कि ये मद है? अज्ञानी तो ना मद को जानता है, ना अपने स्वभाव को जानता है। अज्ञानी ना आगमी है, ना अध्यात्मी है। और संपूर्ण ज्ञाता वो कौन है? वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी, जो उससे रहित है, वही जानते हैं। तो ये राज्य ऐश्वर्य आत्मा का स्वभाव नहीं है, कर्मों का किया है, विनाशी के। जो भी ऐश्वर्य, मान लो हमारी आज्ञा चल रही है, मान सम्मान हमको मिला है, हमारी पहुंच है, तो ये सब भी क्या है, कैसे है कि ये कर्माधीन है। इस तरह का कर्म का पुण्य का उदय है कि जो हम कह देते हैं तो हमारी बात मानी जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हीन पुण्य वाले होते हैं, कि वो कह दे तो भी कोई असर ही नहीं होता, बच्चा भी नहीं बात मानता है। तो वो पुण्य की बात है, पुण्य पाप की बात है, हीन पुण्य है कि पुण्यशाली है। तो ये तो कर्मों के अधीन है, कर्मों का किया है, विनाशी है, दुर्गति का कारण है। मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय में अक्षय अविनाशी अखंड सुख में है। अपना ऐश्वर्य क्या है? हम देखो धन संपत्ति, अभी रिद्धि वाली बात आई ना, उसमें करेंगे अपन धन संपत्ति की बात। लेकिन क्या कोई व्यक्ति खूब धन संपत्ति वाला हो तो हर जगह अपनी वो सारी संपदा साथ लेके घूमता है? मेरे पास मान लो
100-200 तो ज्यादा हो जाएगा, 10-20 किलो सोना हो, मान लो 10-20 किलो सोना हो, तो क्या सारा किसी के पास हो तो क्या सारा पहन पहन के हर समय चलते हैं? सारा पहन पहन के चलते हैं क्या हर समय? आजकल तो स्थिति ऐसी है कि सब खाली रहना चाहते हैं, पहनना ही नहीं चाहते हैं, सब बाहर लगता है। तो क्या कोई व्यक्ति अपना सारा ऐश्वर्य सब साथ लेके घूमता है? नहीं, हम घूमते हैं, हम अपना सारा ऐश्वर्य साथ लेके घूमते हैं। कौन सा है हमारा ऐश्वर्य? ये अनंत गुण वैभव। जहां जाएंगे, जिस क्षेत्र, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, अनंत गुणों से भरा पूरा लबालब, हर समय वो अनंत गुणों के गहने वो पहने रहते हैं हर समय, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें। ये है हमारा ऐश्वर्य। तो मेरा ऐश्वर्य तो अनंत चतुष्टय में अक्षय अविनाशी अखंड सुख में है, अनंत ज्ञान दर्शन में है। स्वरूप को भुलाने वाला ऐश्वर्य आत्मा का स्वरूप नहीं। ये बाहरी जो जिसे हम ऐश्वर्य कह रहे हैं, मान सम्मान, अपनी आज्ञा प्रतिष्ठा, ये तो वास्तव में आत्म स्वरूप को भुलाने वाली है। उस प्रतिष्ठा के चक्कर में अपने स्वरूप प्रतिष्ठत्व, शक्तियों में आता है स्वरूप प्रतिष्ठत्व, कारण रूपा, प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति 47 शक्तियां दी समय सार में, सिर्फ प्रभुत्व शक्ति उसका जो व्याख्या की, स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण रूपा। स्वरूप प्रतिष्ठत्व की कारण वो प्रभुता, उसका नाम है प्रभुत्व, प्रतिष्ठा। तो कहाँ होनी है हमारी प्रतिष्ठा? अपने स्वरूप में अपनी प्रतिष्ठा। और प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित ही है। हर द्रव्य अपने स्वरूप में ही रहता है। कैसे रहता है? कारण बता सकते हैं? प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में ही रहता है। कारण क्या कारण है? कोई शक्ति ऐसी और है दूसरी? ये तो है ही प्रभुत्व शक्ति, लेकिन कोई शक्ति जो सरल है, जो अपन ने पढ़ी हुई है। बोली मीना चाची। अगुरु लघुत्व शक्ति। बहुत बढ़िया। अगु लघुत्व गुण है ना 6 सामान्य गुणों में। क्या है कि जिसके कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो अपने में रहता है तब तो दूसरे रूप नहीं होता। अगर दूसरे रूप हो जाए तो अपने में कहाँ रहे? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, प्रत्येक गुण अपने रूप रहता है। इतने अनंत गुण द्रव्य में है, कोई किसी रूप हो जाए, कोई किसी रूप हो जाए, इधर उधर मिल जाए, सब अपने अपने रूप रहते हैं। और वो गुण बिखर के अलग अलग द्रव्य में से हो जाए, द्रव्य टूट जाए कभी, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है। पर क्या करे कि ये मोह के कारण ये जीव अपनी प्रतिष्ठा बाहर में मानता है, ये अज्ञानता है। और वो बाहर में अपनी प्रतिष्ठा मान के उस अज्ञानता के कारण घमंड होता है। अगर ये समझ में आ जाए बात, वस्तु स्थिति क्या है, प्रत्येक अणु अणु स्वयं में लीन है और अपने परिणमन को, प्रत्येक अणु वो अपना परिणमन स्वयं करता है। उसको अपने परिणमन के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। समय सार में आपने क्या थी टीका में अमृत चंद्राचार्य ने एक मतलब सूक्ति मतलब एक सिद्धांत नियम जैसा लिखा, न ही वस्तु शक्तिया परम अपेक्षन्ते। वस्तु की शक्तियों को पर की अपेक्षा नहीं होती। प्रत्येक परमाणु में अपना द्रव्यत्व नाम का गुण है कि नहीं है? तो द्रव्यत्व गुण के कारण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है, तो वो अपने परिणमन के लिए खुद कैपेबल है। जो किसी की जरूरत ही नहीं कि कोई आगे परिणमन कराए हमें। पर ये जीव अपने मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण, ये मैं पर को ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं इस रूप होता हूँ, इसके कारण मेरा होता है, ये ऐसी मान्यता करके, ये केवल जीव ही है ऐसा डेढ़ अकल वाला। जो ज्ञान वाला होता है उसी में अज्ञान होता है, बाकी द्रव्यों में तो ना अकल है ना ज्ञान है, तो वो अपना परिणमन करते रहते हैं। पर ये जीव मिथ्यात्व के कारण, मोह राग द्वेष के कारण बाहर से अपनी प्रतिष्ठा मानता है, इसलिए वो मद उसको होता है। ये अपने स्वरूप को भुलाने वाला ऐश्वर्य आत्मा का स्वरूप नहीं है। यह कलह का मूल, बैर का कारण, क्षण भंगुर, परमात्म स्वरूप को भुलाने वाला, महादाह को उत्पन्न करने वाला,
दुख स्वरूप है, अनेक जीवों का घातक है। यानी बाहरी ऐश्वर्य से अपना ऐश्वर्य मानना, अपनी प्रभुता मानना बाहरी ऐश्वर्य से, ये दुखदाई है, झगड़े का कारण है, बैर का कारण है और बहुत कष्ट उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि जितनी समस्या है ना आज के जमाने में, मनुष्य गति में विशेष रूप से ऐसा लिखा है शास्त्र में कि मनुष्य गति में ये मान नहीं होता तो अभी मोक्ष हो जाता। मतलब इतनी मनुष्यों में मान की, अपनी प्रतिष्ठा की, जरा सी कोई बात रहे, झगड़ा के क्या है, हमारी नाक कट गई, हमारी ये नाक नाक का समझता है ना, अपनी नाक बचा के रखना चाहता है। जैसे कहते हैं ज्यादा अगर नाक की चिंता है तो इतनी लंबी नाक मिलेगी। इतनी लंबी नाक किसकी होती है? हाथी की। हाथी बन जाएंगे, तिरंज बन जाएंगे, फिर वो नाक को लेके जमीन पे रगड़ेंगे। इसलिए ज्यादा नाक, ना कि बाहरी पदार्थों के आधार पे। नाक मतलब वही अपनी प्रतिष्ठा मानता है, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अपमान। ये अपना स्वरूप नहीं है, ये महा दुख देने वाला है। महाआरंभ महापरिग्रह में अंधा करके नरक में पहुंचाने वाला है। इस ऐश्वर्य में मैं कितने दिन पूज्य रहूंगा, क्षण भर में नष्ट होने से रंक हो जाऊंगा। जगत में धन के लोभी तथा अज्ञानी लोग मुझे ऊंचा मानते हैं, सत्कार करते हैं, किंतु उस राज्य संपदा आदि का मेरा कितने दिनों का स्वामी पना है, जिसके कारण मैं अपना ऐश्वर्य मान रहा हूँ। जो भी मान, संपदा, सम्मान, राज्य आदि जिनके भी कारण ये कितने दिन रहने वाले हैं, कितने दिन रहने वाले। मैंने इतिहास और पुराण इस बात के साक्षी हैं। ऐसी ऐसी कहानियां रामचंद्र जी के जीवन में, जो अभी राज्याभिषेक होने वाला था, सुबह वो जंगलों के वासी हो गए। जीवनधर चरित्र पढ़ो तो जो राजा सत्येंद्र, जो इतने बड़े राजा, सारे सैनिक जिनकी आज्ञा में, और उन्हीं का मंत्री विद्रोही हो गया और उन्हीं को बंदी बना लिया। अभी इतिहास में समझ लो, जितने भी मुगल शासक हुए हैं, सबके बेटों ने अपने पिताजी को मार दिया कि जेल में डाल दिया और यही काम किया, फिर राज्य ले लिया। देखो अब इतिहास में मुगलों का पढ़ो, औरंगजेब, उसका तो फेमस है औरंगजेब का, कि किस तरह से सब ने ऐसा किया, अपने पिताजी को मार दिया राज्य के लिए। भाई भाई को मारे वो तो फिर भी, ये तो पिताजी को मार मार के कि मर नहीं रहे, मेरे को राज्य मिल नहीं रहा तो खुद ही मार दूं। इतने यानी क्रूर परिणामी ये मुगल शासक हुए। तो ये कितने दिन का है? अभी आप राज्य का गर्व कर रहे हो, अभी गए कल और फिर नरक में पहुंचेंगे सीधे। तो कहाँ रहा ऐश्वर्य, कहाँ रहा ऐश्वर्य? और बंदी गृह में डाल दिया राजा श्रेणिक को, उनके पुत्र ने, कुणिक ने जेल में डाल दिया। तो जो अभी तक सारे सैनिक उन राजा श्रेणिक की आज्ञा में चलते थे, अब क्या हुआ? आज्ञा चलती थी ना, कह देते आज्ञा सैनिकों को, सैनिकों मैं राजा हूँ, खोल दो मेरे ये जेल खाना, ताला खोल दो, दरवाजे खोल दो। नहीं चलते थे सैनिक आज्ञा में, फिर वो उस कुणिक की आज्ञा में हो गए। वक्त बदलते देर नहीं लगती, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। इसलिए कितना दिन रहेगा ये? जगत में धन के लोभी तथा अज्ञानी लोग मुझे ऊंचा मानते हैं, सत्कार करते हैं, किंतु उस राज्य संपदा आदि का मेरा कितने दिनों का स्वामी बना है। मृत्यु का दिन निकट आ रहा है, मृत्यु का दिन निकट आ रहा है। ये लाइन याद हुई कि नहीं हुई? मृत्यु का दिन निकट आ रहा है। मुझ सरीखे अनंतानंत जीव संपदा को अपनी मानने वाले, मुझ सरीखे अनंतानंत जीव संपदा को अपनी मानने वाले नष्ट हो गए हैं। जो संपदा मतलब बाहरी संपदा को जो अपनी मानते थे, मेरे जैसे बहुत सारे सब खत्म हो गए, नष्ट हो गए, वो पर्याय बदल गई उनकी। परमाणु मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का अगर मान लिया जाए कि ये द्रव्य उसका हो गया, तो क्या होगा? उसका फाइनल रिजल्ट तो ये है कि विश्व का नाश हो जाएगा। वो कैसे होगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो गया। अगर एक हो सकता है तो कोई और दूसरा भी तो हो सकता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप हो गया, वो उसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये एक परमाणु खत्म हो गया, दूसरे रूप हो गया ना। मान लो मैं सुमन जी रूप हो जाऊं तो मैं खत्म हो गई, एक द्रव्य खत्म हो गया।
तो जब मैं इनके रूप हो सकती हूँ तो सुनीता आंटी भी इनके रूप हो सकती हैं, फिर सुनीता आंटी खत्म, फिर शीला भाभी भी हो सकती हैं, फिर स्नेहलता जी भी हो सकती हैं, फिर निशी जी भी हो सकती हैं, फिर रेणु जी भी हो सकती हैं। तो ये सब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो गया, तो बाकी के द्रव्य तो खत्म, तो विश्व में से द्रव्य खत्म हो जाएंगे। तो विश्व किसे कहते हैं? द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है ना। तो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा तो द्रव्यों की सत्ता खत्म हो जाएगी, तो विश्व कहाँ रहेगा? इसलिए विश्व का तो नाश होता नहीं है, द्रव्यों का भी नाश नहीं होता, लेकिन अपन कल्पना करें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, कभी नहीं होता। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप होने के लिए खुद को नष्ट होना पड़ेगा, खुद को खत्म होना पड़ेगा। और द्रव्य का लक्षण सत है, जिसकी सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, नाश नहीं होता, अस्तित्व गुण है ना उसमें, इसलिए ऐसा पॉसिबल है नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे हो सकता है? इस पर्याय में कर्मकृत पर का संयोग रूप ऐश्वर्य है, सो दान सम्मान शील संयम दूसरे जीवों के उपकार में लगाने से ही प्रशंसा योग्य है। यहाँ इस पर्याय में, इस मनुष्य भाव में, ये जो ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, जिसे हम ऐश्वर्य कह रहे हैं, ये तो कर्मकृत, कर्म का किया हुआ है, कर्म के द्वारा प्रदत्त है, पुण्य कर्म के उदय से मिला है ना, इसलिए कर्मकृत है, कर्म के द्वारा दिया गया है। और कैसा है वो ऐश्वर्य? पर के संयोग रूप है, वो अपने आत्मा का ऐश्वर्य नहीं है, बाहरी ऐश्वर्य है, जिसके द्वारा हम राज्य आदि के द्वारा अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझ रहे हैं। वो सब क्या है? वो पर पदार्थ जन्य है। उसमें जीव का कुछ भी है क्या? उसमें आत्मा का कुछ भी है क्या? देखें जरा, उसमें कुछ अपना कुछ है क्या? उसमें अपना कुछ भी नहीं है। अपना क्या है कि एक ज्ञान अपना है, तो उस बाहरी ऐश्वर्य में ज्ञान है क्या? वहां तो ज्ञान नहीं है, इसलिए उसमें अपना कुछ नहीं है, वो तो पर के संयोग रूप ऐश्वर्य है। सो दान सम्मान शील संयम दूसरे जीवों के उपकार में लगाने से ही प्रशंसा योग्य है। ये जो ऐश्वर्य है वो दान में, सम्मान मतलब दूसरों का सम्मान करने में, शील का पालन, संयम का पालन और दूसरे जीवों का उपकार में लगाने से ही प्रशंसा योग्य है। कोई ऐश्वर्य, कोई अपना प्रभुत्व है, या कोई बाहरी समझ लो राज्य आदि संपदा रूप ऐश्वर्य है, तो उसका दान दो, दूसरों का सम्मान करो, शील का पालन करो, संयम का पालन करो, दूसरों का उपकार करो, तब तो वो प्रशंसनीय है। एक अपने इसमें गाथा है ना, कार्तिक अनुप्रेक्षा में, जो वड्ढारधीन लक्ष्मी अनवरयम दे धम्म कज्जेसु सो पंडिये ही थुवदी तस्सहु सहला हवे लच्छी। गाथा है ना, कि जो अपनी बढ़ती हुई लक्ष्मी को निरंतर धर्म कार्यों में देता है, तो वो पंडितों के द्वारा स्तुति योग्य, उसकी प्रशंसा की जाती है। तो ये वहां तो धन की बात है, तो ये जो अपना ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को भी अच्छे काम में लगाएगा तो कोई नहीं कहेगा घमंडी है। और वो ऐश्वर्य पाके बस खुद ही अपने अंदर में फूलता रहे तो सब कहेंगे घमंडी को। इसकी प्रशंसा, वास्तव में मानी की कोई प्रशंसा नहीं करता है, उसके सामने, उसके प्रभाव में भले ही दिखाएं और वो समझे कि दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही है, लेकिन पीठ पीछे फिर सब समझते हैं। मानी ये समझ रहा है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, अपने आप को ऊंचा देखता है ना मानी घमंडी व्यक्ति, लेकिन दुनिया मानी को क्या समझती है? मानी को सब नीचा जोवे, मानी व्यक्ति को, घमंडी को नीचा ही देखा जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, ये बहुत घमंडी है। अब भले उसके सामने थोड़ी बहुत उसकी कर लो प्रभाव में, लेकिन अंदर से सब क्या समझते हैं? वो बहुत घमंडी है। कोई व्यक्ति ऊपर पहाड़ पे खड़ा हो, जैसे यहाँ जयपुर में चूलगिरी के पहाड़ पे, तो नीचे की गाड़ियां कितनी कितनी बड़ी बड़ी दिखती है, बसें जाती नीचे से, बच्चों के खिलौने जैसी दिखती है। तो वो जो ऊंचाई पे खड़ा है वो सोचता है सब छोटे छोटे हैं, वो दूसरों को नीचा छोटा देखता है, लेकिन वो नीचे वालों को तो दिख भी नहीं रहा वो तू उनको छोटा देख रहा है, वो दिख तो रहे, लेकिन कोई नीचे सड़क पे खड़ा हो
उसको तो वो ऊपर वाला आदमी दिखेगा भी नहीं, ये समझ रहा है मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, लेकिन नीचे वालों को तो छोटा नहीं तो दिखता ही नहीं है। हाँ, ये समझ में ही नहीं आता उसको, ये अपने आप में ही अहंकार में समझ रहा है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। हाँ मैं ही हूँ, लेकिन यदि अपना परिचय हो, मैं कौन हूँ, ये भान हो, ये ख्याल हो, तब तो वास्तव में मैं ही हूँ। बस यही करना है, मैं ही हूँ, अपने को जानना है। लेकिन वो मैं पर को मैं मान के अपने को वो मैं हूँ करता है, इसलिए घमंड होता है। तो ये जो ऐश्वर्य पर के संयोग रूप ऐश्वर्य है, ये दान, सम्मान, शील, संयम, दूसरे जीवों के उपकार में लगाने से ही प्रशंसा योग्य है। ऐश्वर्य पाकर गर्व रहित, वांछा रहित, समता सहित विनयवंत होना शुभ गति का कारण है। देखो, ऐश्वर्य दुर्गति का कारण है क्या? प्रभुता हो गई तो दुर्गति हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। अब पुण्य के उदय से मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, प्रभुत्व मिल गया, तो क्या करें? लेकिन उस प्रभुत्व को जो पर के द्वारा मिला है, यानी पराधीन है और पर संयोग रूप है, उससे अपने को बड़ा मान रहा है, घमंड कर रहा है, तो वो घमंड दुर्गति का कारण है। और यदि उससे घमंड नहीं करता है और समता भाव से रहता है, दान सम्मान में इसमें काम में लेता है, दूसरों का भला उपकार करता है, गर्व रहित रहता है, वांछा रहित, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है तो ये अंदर से भावनाएं रहे कि मेरा तो ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, सारे जो ऐसा वांछा रहित, निर्वांछक रहता है, घमंड रहित रहता है, समता सहित रहता है, विनयवंत रहता है, तो वो सब क्या है? वो शुभ गति का कारण है। फिर उसकी दुर्गति होगी ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगी, जितने ऐश्वर्य वाले हों वो तो सब जाए नरक में, और फिर जितने गरीब और ऐसे लोग हैं वो सब जाए स्वर्ग में। ऐसा नहीं है। घमंड है कि नहीं? अभी इसमें रिद्धि वाला आएगा ना, तब करेंगे कि किसी भिखारी को धन का मद, रिद्धि का मद हो सकता है कि नहीं हो सकता? धन का मत तो धन वालों को ही होगा, भिखारी को कहाँ से होगा? रूप का मत तो रूप वालों को ही होगा, तो ज्ञान का मत फिर ज्ञानी को ही होगा। तो अपन ने देख लिया कि ज्ञानी को एक भी मद नहीं होती, ज्ञान का मद भी अज्ञानी को है। तो आगे के मद भी वो मद होने के लिए वो वस्तु हो ही, किसी को प्रभुता हो ही नहीं, किसी की आज्ञा चलती नहीं हो, फिर भी घमंड कर सकता है, फिर भी ये समझ लो मान में रह सकता है, रह सकता है। घमंड करने के लिए मान करण को कौन ठिकाना? घमंड करने के लिए कोई ज्यादा वो नहीं है, किसी भी आधार से कैसे भी मान हो जाता है। मिथ्या दर्शन जनित मिथ्या भाव जीव को अपना स्वरूप भुलाकर ऐश्वर्य में उलझाकर नरक में पहुंचा देता है। ये वास्तव में ये जो घमंड हो रहा है, ये पर ऐश्वर्य को अपना मानना, ये मिथ्यात्व है। तो ये मिथ्यात्व जनित, मिथ्या दर्शन जनित जो मिथ्या भाव है, ये जीव को अपना स्वरूप भुला देता है। बाहरी ऐश्वर्य को अपना मानता है जीव, अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। आखिर मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप क्या है? जिसको अपने स्वरूप का पता होता है उसको ये घमंड, ये ऐश्वर्य का मद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ये तो पराई चीज है ना, इसको अपना कैसे मानेगा? उसके आधार से घमंड कैसे करेगा? उसको अपना संपदा का, अपने अनंत गुण वैभव का मालूम है, इसलिए उसको बाहरी संपदा के आधार पे घमंड होता नहीं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान करता हुआ सम्यक दृष्टि पूज्य पने का, ऐश्वर्य का मद नहीं करता। अन्य जीवों को अशुभ कर्म के उदय के वश निर्धनता से दुखी देखकर, अशुभ सामग्री सहित देखकर अवज्ञा तिरस्कार नहीं करता है, करुणा ही करता है। एक कहानी, मतलब कहानी वाला एक प्रसंग आता है, 2-3 नाम से चलता है, समझ लो। यहाँ अपने एक दीवान जी हुए, जैन दीवान जी। तो एक बार राजा के दीवान होते हैं ना, मतलब मंत्री टाइप के समझ लो। तो एक बार एक कोई गरीब सा व्यक्ति आया दरबार में, दरवाजे पर फटे हाल, और फिर वो जाके बोला उससे, द्वारपाल से, कि मुझे दीवान साहब से मिलना है। कि ऐसे कैसे मिलना है, ऐसे फटे हाल गरीब सा तुम दिख रहे हो, तो कौन हो तुम?
कि मैं उनका साड़ू भाई हूँ। साड़ू समझते हैं? साड़ू मतलब पत्नी की बहन के हस्बैंड, साली के हस्बैंड, वो साड़ू कहलाते हैं। सब तरह के लोग हैं ना, कहीं कहीं वो लैंग्वेज नहीं चलती। समझ में आ गया? कोई व्यक्ति हो, उसकी पत्नी की बहन के हस्बैंड, तो वो उनका वो हस्बैंड और ये व्यक्ति, वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? साड़ू। तो उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उनका साड़ू हूँ। तो वो फिर से ऊपर से नीचे तक देखा कि दीवान साहब इतने बढ़िया रेपुटेड आदमी, और ये फटेहाल गरीब भिखारी सा, और अपने को साड़ू बता रहा है। तो वो अंदर गया, फिर द्वारपाल, और कि साहब कोई आया फटेहाल आदमी और आप अपने आप को आपका साड़ू भाई बता रहा है। तो दीवान साहब ने सोचा मेरी पत्नी की तो कोई बहन ही नहीं है, साड़ू कहाँ से आएगा? तो पत्नी की बहन हो फिर उसका पति हो तब तो साड़ू बने। फिर उन्होंने देखा कि कोई तो बात है, तो वो बोले बुला के लाओ उसको। बुला के लाए तो वो था, तो समझ लो जिसने इतनी अकल लगाई, थोड़ा विद्वान तो था, तो वो भी समझ गए। तो फिर उस द्वारपाल से कहा कि एक माँ है वेदनीय कर्म, उसकी 2 बेटियां, एक साता एक असाता। साता की शादी मेरे साथ हुई, असाता की शादी इसके साथ हुई, इसलिए हम दोनों क्या हो गए? साड़ू भाई हो गए। तो ये तो कर्म के उदयाधीन है ना। मेरे साता का उदय है तो प्रतिष्ठा, मान सम्मान, दीवान के पद पर हूँ। इसके असाता का उदय है तो वो ये जो कहा है ना कि वो किसी को देखकर उसका तिरस्कार नहीं करता। वो ऐसे तिरस्कार नहीं कि ये कहाँ फटेहाल आदमी मेरे को, वरना हालत तो ये होती है कि सच्चे में वास्तव में साड़ू हो और वो फटेहाल दिख रहा हो तो पहचानने से इनकार कर दे, अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दे आदमी। इस तरह की कहानी आती टीवी में, सीरियलों में, कि कौन है तो हमारे नौकर है, पिताजी को कह दे, माँ सास को कह दे तो नौकरानी है। तो मद में पढ़कर तो अज्ञानी तो ऐसा करता है कि वास्तव में रिश्तेदार हो तो वो रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी किसी का तिरस्कार नहीं करता, समझता है कर्म की उदय की स्थितियां ऐसी हैं। जगत में सड़क पे निकलो, बाहर निकलो तो सब तरह के लोग दुनिया में दिखते हैं, इस तरह के। तो वो देख के कर्म के उदय की विचित्रता ख्याल में आती है ज्ञानी को, ये कैसे कैसे पूर्वकृत पाप के उदय। अब वो उदय आए कहाँ से? स्वयं किए। कहाँ से आए? खुद ने किए ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, वो सब खुद के ही किए हुए हैं। कोई चाहे तो वो भी वो सहायता कर नहीं सकता। अभी उसमें एकत्व भावना में एक आता है, भी याद तो नहीं हुई मुझे, लेकिन उसका भाव ये है कि वो सब खड़े रहे परिजन भी, तो भी वो कर नहीं, साथ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, खड़े हैं फिर भी कोई कर नहीं सकता जब तक खुद का उदय नहीं हो। तो ये अभी वर्तमान में पुण्य का उदय है, आज्ञा चल रही है, ऐश्वर्य मिल गया है, इसको पाकर घमंड करना वो योग्य नहीं है, उचित नहीं है। ज्ञानी जीव है वो इसके आधार पे खुद घमंड नहीं करता, दूसरे का तिरस्कार नहीं करता, करुणा ही करता है। इस तरह से ये पूजा का यानी अपनी प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, बड़प्पन का मद सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को नहीं होता। इसके बाद में है अब कुल मद। कुल मद मतलब, जो कुल शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक तो कुल मतलब मैथ्स में कहो कुल यानी टोटल, वो वाला कुल नहीं है। और यहाँ जो कुल का मतलब है वो पिता के जो वंश परंपरा है उसको कुल कहा जाता है। अपने पिता के वंश को कुल कहते हैं। और कर्णन योग में कुल और जाति, कर्णन योग में भी शब्द आते हैं। तो वहां पर जाति कौन सी कही? नाम कर्म के भेदों में ना, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, तो वहां जाति 5 प्रकार की जातियां गई हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो वहां वो जाति अलग है। अभी यहाँ जाति आएगी, माता के वंश को जाति कहते हैं, वो अलग है। इसी तरह से कर्णन योग में कुलों की चर्चा आती है। 197 करोड़ कुल या 199 करोड़ कुल, ऐसे 2 संख्याएं आती, इतने कुल हैं। तो वहां वो अलग है। यहाँ तो पिता के वंश को
कुल कहते हैं। तो अपने कुल का मद, पिता भूप, पिता राजा है, खुद तो राजा नहीं है लेकिन पिताजी राजा है, उसका घमंड। हमारे दादाजी ये थे, हमारे चाचा जी ये हैं, हमारे ताऊ जी ये हैं, खुद तू क्या है कि मैं तो पता नहीं लेकिन वो है, उसके आधार पे घमंड करता है। अपने पितृ पक्ष में जो जो कोई कुछ हो गए हैं, जिनका कोई पद है, मान सम्मान है, धन संपदा है, उसके आधार पर घमंड करता है, वो कहलाता है कुल का मद। अब यह सिद्ध करते हैं कि सम्यक दृष्टि को कुल का मद नहीं होता। जगत में पिता के वंश को कुल कहते हैं, सम्यक दृष्टि को कुल का मद क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक, सम्यक यानी सही, दृष्टि यानी जिसकी मान्यता सही हो गई है, उसका नाम है सम्यक दृष्टि। तो क्या मान्यता सही हो गई है कि ये शरीर, ये मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर से भिन्न इसमें अंदर रहने वाला चैतन्य तत्व, वो मैं हूं, ये उसकी मान्यता सही हो गई है। अब ये जो कुल है कि जाति है, ये किसके आधार पर है? पिता के वंश को कुल कहते हैं, तो पिता किसका? पिता किसका? आत्मा का पिता होता है। अच्छा, पिता कहते किसे हैं? पिता किसे कहते हैं, परिभाषा बताइए, बोल सकते हैं शब्दों में, पिता किसे कहते हैं? बोलिए नीलम बाबू, देखें क्या बोल। जन्म देने वालों, माता पिता में पिता ही आएंगे। बढ़िया, जन्म देने वालों को पिता कहते हैं, जन्म देने वाली को माता कहते हैं, और जन्म देने वाले ही पिता है, जिनके निमित्त से हमारा जन्म हुआ वो पिता है। तो किसका जन्म हुआ? हमारा जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सम्यक दृष्टि, सम्यक है उसकी दृष्टि, तो वो मैं किसको मानता है? मैं यानी मैं तो शुद्ध आत्मा चैतन्य, और मेरा जन्म होता नहीं है, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, अशरीरी ज्ञान में आत्मा, मैं हूँ आत्मा, परमात्मा। वो तो ये मानता है मेरा जन्म नहीं, देह मरे पर मैं नहीं मरता, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। तो फिर ये जन्म देने वाले को पिता किसको जन्म दिया? मुझे तो जन्म दिया नहीं, ये संयोग, ये पर्याय का जन्म हुआ है, मैं कहाँ हूँ उसमें? ये सम्यक दृष्टि जानता है। तो ये जिसका जन्म हुआ है, निमित्त को भी जानता है कि वर्तमान अवस्था में ये निमित्त है, लेकिन इसके आधार पे घमंड क्यों करना? देखो जितने भी घमंड आ रहे हैं ना, जितने भी मद आ रहे हैं, ये मद क्या आ रहे हैं कि जो अपना नहीं है, पराये के आधार पर घमंड किया जा रहा है। और सम्यक दृष्टि को घमंड क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि है तो पर वस्तु के, पराई चीज के आधार पे घमंड कैसे कर सकता है? पराई चीज के आधार पे घमंड करने वाला तो समझ लो उसकी नजर खोटी है, तब तो वो दूसरे की वस्तु के आधार पे घमंड करता है, इसलिए वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। तो ये जिसका जन्म हुआ है और जिसका वंश कहा जा रहा है, वो है किसका? वो तो इस शरीर के आश्रय से है ना, शरीर के आश्रय से सारी वंश परंपरा, और शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर ही मेरा नहीं है। देखो सारे रिश्तेदार किसके आश्रय से हैं? अभी पत्नी है तो पति के आश्रय से, ये सास, ये ससुर, ये चाची सास, ये मामी सास, ये मामा ससुर, ये मौसी सास, ये मामी सास, ये बुआ सास, ये जितनी दुनिया भर की सास ससुर, इतने सारे रिश्ते, देवर ननद, किसके आधार से हुए? कि एक से संबंध जोड़ा तो इतने सारे संबंध हो गए। अब वो पता लगा कि उससे ही संबंध टूट गया, यही मेरा नहीं है, यही मैं नहीं हूं। एक से तलाक हुआ तो फिर क्या होगा कि इतने सारे तलाक लेने पड़ेंगे कि एकदम एक साथ संबंध। तो जब ये जितने भी ये कुल की परंपरा किसके आधार पे थी? मेरे पिताजी की, मेरे दादाजी की, मेरे ताऊ जी की, चाचा जी की, फूफा जी, ये किसके आधार पे थे? जिनके आधार पे घमंड कर रहा था, वो तो इसके आधार पे थे, और पता लगा यही मेरा नहीं है, यही मैं नहीं हूँ। अब कैसे करेगा घमंड? अब कहेगा घमंड? जैसे ऐसा होता है कोई पुरानी पिक्चर्स में, समझ लो इस तरह का दिखाते हैं कि कोई बच्चा छोटा सा था, किसी को सड़क पे मिल गया, बड़े सेठ जी को,
और फिर वो सेठ जी ने लाके उसको पाल पोस के बड़ा किया, और वो बच्चा बड़ा हो गया, वो समझता था मैं भी सेठ हूँ, ऐसा वो अपने आप को समझता था। और फिर बाद में एक दिन उसको पता लगा 25 साल का होने के बाद कि ये तो मुझे सड़क पे से उठा के लाए थे। फिर उसका सारा वो जो होता है ना, वो एकदम से डाउन हो जाता है कि मैं तो सेठ समझ रहा था अपने आप को, मैं तो सेठ ही नहीं हूँ। और फिर मैं कौन हूँ इस खोज में वो लग जाता है कि आखिर मेरे माता पिता हैं कौन। तो ये इन सब के आधार पे मैं घमंड कर रहा था, ये मेरा कुल, और ये तो है ही नहीं, ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर ही मेरा नहीं है। तो एकदम से अब क्या होगा, घमंड का क्या होगा, सारा घमंड चकनाचूर हो जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी घमंड करता ही नहीं, कि तो पराये हैं, पराई वस्तु के आधार पे घमंड करने वाला समझदार नहीं कहलाता, वो तो मूर्ख भी नहीं बल्कि चोर उचक्का है, जो दूसरे ही वस्तु को दिखाकर देखकर घमंड करता है। जैसे कहा था मैंने, किसी की गाड़ी अपने घर के नीचे आके बड़ी अच्छी गाड़ी खड़ी हो जाए और फिर दुनिया को फोटो खींच खींच के, ऐसा करते हैं लोग, कहीं कोई गाड़ी खड़ी हो मर्सिडीज फरारी वरारी ऐसे, तो उसके साथ खड़े होके सेल्फी ले लेते हैं, अब फिर अपनी फोटो दिखाएंगे सबको, दुनिया को, फेसबुक पे। अरे तो तुम्हारी नहीं है वो गाड़ी, और फिर तुम दुनिया में दिखा रहे हो, क्या होगा उससे, क्या होगा कि देखो इसके साथ मेरी फोटो हो गई, इसके साथ फोटो हो गई, तो तेरी थोड़ी ना हो गई वो वस्तु, उसमें घमंड क्या करना है। जो जो समझदार लोग होते हैं ना, वो नहीं ऐसे काम करते। ये जिसको पर के आश्रय से अपना वैभव दिखाना है, वही ऐसी फोटो खींच खींच के और फिर दुनिया को पोस्ट करते हैं, भेजते हैं, डीपी पे लगाते हैं। समझदार लोग नहीं करते ऐसा काम, जो अपनी है ही नहीं। हाँ, खुद ने खरीद ली होती फिर भले ही लगा देता, स्टेटस पे लगा देता, दिखा देता, खुद की है कहाँ, खुद की होती कहाँ है। पर वस्तु, ये पर कुल, ये अपना है नहीं। तो सम्यक दृष्टि जीव को ये विचार रहता है, इसलिए उसको ये कुल का मद भी नहीं होता है। और अभी इसमें ये अभी तो पढ़ा नहीं है अपन ने, इसको पढ़ेंगे अपन आगे कल, शेष चर्चा कल करेंगे। बोलिए मैम, एक श्लोक तो सुना, बोल दीजिए ना एक श्लोक तो, 47 नंबर, फिर और कल बता दीजिएगा, चाहे ले लो उसमें। और बताना पड़ेगा, मतलब एक बताने के बाद में बताना तो पड़ेगा मैम एक बार तो। देखिए, अगर आप आगे चल रहे हैं तो फिर आप अपने लेवल पर चलिए, राग वही तो आएगी। मैम नहीं, मैं खाली एक बार खाली मतलब वो प्रोनाउंसिएशन मेरा सही हो जाए, और कोई मुझे इससे कोई वो नहीं है। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभाद वाप्त संज्ञान रागद्वेष निवर्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग यही आएगी, बाकी उच्चारण आपके वैसे भी अच्छे हैं, आप पढ़ लेंगे, बाकी आप पढ़ नहीं वो लीजिए। ये ना तिमिरा पहरणे ना, यहाँ मैं कंफ्यूज हो रही मोह थी इसीलिए। तिमिरापहरणे, मोह रूपी तिमिर को अपहरण करने के लिए। अब वो जब इसीलिए जब पढ़ते हैं ना, तभी वो फिर अर्थ भी आता है, तभी करेंगे। अर्थ नहीं समझना, खाली बस वही प्रोनाउंसिएशन ही समझना। प्रोनाउंसिएशन तभी समझ में आता है जब शब्द समझ में आते हैं ना, ये कह रही हूँ। तो आप तो समझ लोगे, आप अपने लेवल पे कर लेंगे, ठीक है। जय